कि रुपया टाड़ में हर साल की भांति इस साल भी एकत्रित हुए हम सब लोग यहाँ पर मना रहे, याद कर रहे 64वां सोबरन मांझी शहादत दिवस। और साथ साथ में आज यहाँ सरकार द्वारा सरकारी परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित आप सभी आसपास गांव के किसान भाइयों, ग्रामीणों, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, जिला के सभी पदाधिकारीगण, पत्रकार मित्रों, आप सबका यहाँ उपस्थिति के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूँ। यूं तो आज का दिन हम यहाँ वैसे भी नहीं भूलते। हर साल हम लोग यहाँ एकत्रित होते हैं और हमको लगता है कि सोबरन मांझी जी के याद में हम सब लोग उनके विचारों को, उनके बलिदान को अपने आदरणीय गुरुजी के चेहरे पर साफ साफ देख पाते हैं। एक लंबा समय वक्त बीता और आज हमें लगता है कि ऐसे शहीद सपूतों की वजह से हमें ये राज भी मिला। पार्टी संगठन के माध्यम से कार्यक्रम तो यहाँ अक्सरा होते रहे। पार्टी संगठन की क्षमता के अनुरूप गरीबों को कई चीजें बांटी भी जाती रही हैं। आज लगता है इसी शहादत की में जोड़ा जा रहा एक और अध्याय कि आज इसी जगह पर सरकार द्वारा परिसंपत्ति बांटी जा रही है। ये बहुत खुशी की बात है। आज वैसे भी ये सरकार गांव-गांव, पंचायत प्रखंडों में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला भी रही है, क्योंकि हम लोग सब लोग जानते हैं कि झारखंड का भौगोलिक क्षेत्र काफी कठिन भरा है। कई क्षेत्रों में सरकार की योजना तो छोड़िए, उसकी आवाज तक नहीं पहुंच पाती। आज उसी को ध्यान में रखकर कि सरकार की आवाज और सरकार की योजना यहां के जन जन तक पहुंचे, इसके लिए हमने सरकार आपके द्वार योजना चलाने का काम शुरू कर दिया। विगत 15 दिनों से और अभी लंबे समय तक सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से हर जिले में, पूरे राज्य में पंचायत तक पहुंचने का, हर एक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का एक संकल्प है। और सरकार ने अभी कई योजनाएं आप लोगों के लिए चलाई हैं। आपको पता है, हम सब लोग एक भयानक वैश्विक महामारी
को देखते हुए चले आ रहे हैं। कुछ समय ऐसा था जहां हाट बाजार दुकान घर सारा कुछ बंद पड़ा हुआ था, गाड़ी घोड़ा कुछ भी नहीं चल रहा था, सारे रोजगार बंद, सारे फैक्ट्री बंद, सारे मजदूर बेकार, कहीं कोई काम नहीं। और हम ये भी जानते हैं कि बड़े बड़े शहरों में झारखंड की बड़ी आबादी पलायन करने के लिए भी मजबूर रही है रोजगार की तलाश में। इसलिए इस बार विशेष रूप से हमारे यहां हुनरमंद नौजवान किसान मजदूरों के लिए कई योजनाएं चला रखी, लेकिन कहीं कहीं मुझे एक जानकारी मिलती है कि हमारे ग्रामीणों को उन योजनाओं का जानकारी ही नहीं रहता। इसलिए सरकार आपके द्वार का ये कार्यक्रम हम लोगों ने प्रारंभ किया है। इसमें आप लोग जरूर हिस्सा लें, अपनी समस्या बताएं। आपकी समस्या का निदान स्थानीय समस्या है तो वहीं पर आपका समाधान हो जाएगा। अगर सरकार के स्तर का है तो वो सीधे हमारे तक आपकी शिकायत पहुंचेगी। आपका आधार कार्ड गड़बड़ी है, आपका वोटर कार्ड गड़बड़ी है, आपका पता गलत लिखा हुआ है या अन्य कोई समस्या है, आपको आय प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहे हैं, इसके लिए आप महीनों से भटक रहे हैं। अब आप ये काम सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भी अपना समाधान करा सकते हैं। कई ऐसी चीजें जिसके लिए आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोगों ने निर्णय लिया है सरकार का ये संकल्प है, हमारा भी ये संकल्प है। हमारा गांव देहात में आज भी गरीबी बहुत व्यापक रूप से लोगों के बीच में। हम लोग राशन कार्ड के माध्यम से राशन तो दे ही रहे थे, अतिरिक्त हमारी सरकार ने हरा राशन कार्ड बनाकर और भी गरीबों को राशन देने का काम प्रारंभ कर दिया है। इसके साथ साथ आपने देखा आज सांकेतिक रूप में कई महिला और पुरुष को 10 रुपया में धोती और साड़ी वितरण का काम भी किया गया। इसी तरीके से बूढ़े बुजुर्गों को, दिव्यांगों को, विधवा महिलाओं को, परित्याग महिलाओं को, इन सब लोगों को सरकार पेंशन देती है, लेकिन सरकार के पास एक सीमा होता था कि इतने ही लोगों को पेंशन देना है। लेकिन हमारी सरकार ने अब ये निर्णय लिया है कि इस राज्य में जितना भी बूढ़ा बुजुर्ग है उन सबको पेंशन देने का काम करेगी। जो 60 साल का हो जाएगा उसको सरकार का पेंशन का लाभ मिलेगा। जितना भी दिव्यांग है सबको पेंशन मिलेगा। जितना भी विधवा महिला है उन सबको पेंशन दिया जाएगा। जितना भी परित्याग महिला, जो एकल महिला है, उसको भी पेंशन सरकार देगी। अब उसके लिए कोई सीमा नहीं है। पहले सीमा बांधा हुआ था, सीमित ही लोगों को दिया जाता था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा लोग यहां बूढ़े बुजुर्ग और विधवा महिलाएं होती थी। तो इसलिए आप लोग
सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आए और मैं ये देखना चाहता हूं और मेरा ये लक्ष्य है कि हमारे सरकार के 2 साल कार्य पूरे होते होते राज्य के हर बुजुर्गों को पेंशन मिलना प्रारंभ हो जाए, हर दिव्यांग को पेंशन मिलना चालू हो जाए, हर विधवा महिलाओं को पेंशन मिलना चालू हो जाए। इसीलिए आप लोग इसका हिस्सा बने और कई पुनर्मन नौजवान मुख्यमंत्री रोजगार सृजन के माध्यम से कई योजनाएं आपके लिए, चाहे आप वेल्डिंग मशीन का दुकान खोलिए, चाहे टेंट हाउस खोलिए, चाहे कैटरिंग चलाइए, चाहे बाजा गाजा लाइट एंड साउंड चलाइए, चाहे आप कोई भाड़ा गाड़ी चलाइए, स्कॉर्पियो चलाइए, मैजिक लीजिए, इन सब का अनुदान पर सरकार आपको पैसे 25 लाख रुपए तक तो दे ही रही है, साथ साथ में इन योजनाओं से भी आपको जोड़ रही है। तो इसलिए कई चीजें हैं। अगर आप लोग इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे तो फिर ये सरकार की योजनाएं ढाक के 3 पात्र बन के रह जाएंगी। ये विशुद्ध रूप से हमारे ग्रामीण भाइयों को अपने पैरों पर खड़ा करने का एक संकल्प है। अभी मछली पालन के लिए हम लोगों ने लोगों को मोटर बोट और भी कई चीजों से अभी जोड़ा है। मत्स्य विभाग का लक्ष्य भी है और इसमें बहुत अच्छे भी लोग काम कर रहे हैं। यहाँ चांडिल डैम जाइए, पतरातू डैम जाइए, मैथन डैम जाइए, हर डैम में लगभग आज के दिन में वहां के नौजवान, वहां के विस्थापित केज में मछली पालन का काम कर रहे हैं। एक समय ऐसा था यहां बड़े पैमाने पर आंध्रा से मछली लाया जाता था और यहां बिक्री की जाती थी। अब इसमें बड़ी तेजी से कमी आ रही है और ये लक्ष्य है कि बहुत जल्द अब मछली पालन में ये राज्य सरकार अपने पैरों पर खड़ा हो, हमें दूसरे राज्यों से मछली लाने की जरूरत ना पड़े। तो इसलिए कई चीजें हैं जो आप घरों में अभी हमारी महिला समूह सबको करोड़ों रुपया सरकार दे रही है। हमारी सरकार के द्वारा चलाया जा रहा प्लास ब्रांड, जिसमें महिला समूह चावल, दाल, तेल, मसाला, सभी तरीके का मसाला बना रही है और वो सारे सामान सरकार भी खरीद रही है और सरकार अभी ये सुनिश्चित करने जा रही है और बड़े पैमाने पर हमारा लक्ष्य है महिला समूह का जो ये उत्पाद है इसको व्यवसायिक रूप देने का और आने वाले साल भर के अंदर इसको 1,500 करोड़ का व्यापारिक व्यवस्था स्थापित करने का हमारा लक्ष्य। इसलिए महिलाएं, आप लोग दाल बनाइए, चावल बनाइए, सरसों तेल निकालिए, हल्दी बनाइए, सभी तरीके के आप मसाला बनाइए, सभी सरकार आपका खरीदेगी। अभी सरकार का निर्णय है हम लोगों के जो यहाँ पर राज्य में बहुत कमजोर बच्चे पैदा हो रहे हैं और कुपोषण का अभिशाप इस राज्य पर है। विगत 20 सालों में पता नहीं क्या किया गया कि आज ये राज्य कुपोषण का शिकार हो गया। इसीलिए मुख्यमंत्री पशुधन योजना हम लोगों ने प्रारंभ किया है। हम लोगों ने यह भी निर्णय लिया है कि हम अपने कमजोर बच्चों को हफ्ते में 6 अंडे खिलाने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। लेकिन ये अंडा हम लोगों को आंध्रा से लाना पड़ता है, अलग अलग राज्यों से लाना पड़ता है
आप लोग मुर्गी पालन कीजिए, जितना आप लोग अंडा उपजाइएगा वो सारा अंडा सरकार खरीदेगी, इसकी गारंटी हम देते हैं। क्यों हम दूसरे राज्यों से लाएंगे? आखिर वहां मुफ्त में थोड़ी देता है, वहां से भी खरीद के लाना पड़ता है। जो पैसा वहां देंगे तो हम यहां पर अपना मुर्गी पालकों को क्यों नहीं देंगे? तो अनेकों ऐसी चीजें हैं जिसके माध्यम से सरकार आपको और आपके आय में वृद्धि करना चाहती है। इसलिए साथी, बहुत सारे योजनाएं हैं, इसका लाभ आप लोग लें। इसलिए आप लोग इन कार्यक्रमों में शरीक हो और सरकार के हिस्से में आप लोग जुड़िए। इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए इन्हीं बातों के साथ आज के इस शहादत दिवस पर आप सब लोगों को यहां एकत्रित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार। आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए, मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी।